बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में नया चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हमको क्या चीज़ स्टडी करना है, सबसे पहले वो चीज़ हम जान लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले जो है यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार रखा जाए, किस वर्गों में रखा जाए, तो ये मेन चीज़ और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी गुण क्या है, तो इसके बारे में हम पूरे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में बहुत से वैज्ञानिक आए, एलिमेंट के बारे में उन्होंने अपना अपना मत दिया, जैसे लोथर मेयर वर्क, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ड्यूमा का सजातीय श्रेणी इत्यादि वैज्ञानिकों ने और भी वैज्ञानिक साहित्य अपना मत दिए कि एलिमेंट्स को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक दूसरे के गुण जो है समान हो। तो यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे एलिमेंट की खोज होता गया, यानी कि यहाँ पर संख्या अधिक होती गई, तो उसको यहाँ पर व्यवस्थित करने में दिक्कत हो रही थी कि सबका नियम वहाँ पर फेल हो जा रहा था। तो बाद में एक महान वैज्ञानिक आए मेंडलीव, जो ये कुछ हद तक यहाँ पर बहुत ठीक थे। उन्होंने बताया कि ये तत्व यहाँ पर उन्होंने एक अपना एक तत्व को एक क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसके बाद देखेंगे ये 1913 में एक वैज्ञानिक आए थे, मोजले नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि जब शुरुआत में देखा गया कि शुरुआत में जो है इस तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, लेकिन बाद में जब ये मोजले ने ये देखा कि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई, जब रेडियो एक्टिव तत्व की और देखेंगे समस्थानिक, समभारिक इत्यादि की जब खोज हुई, उस समय तब मोजले ने ये बताया कुछ प्रॉपर्टी जो है परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। तो उस समय मोजले ने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम एक परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो वही आज हम लोग को पढ़ना है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने ये बताया कि ये 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब रेडियो एक्टिव तत्व और समस्थानिक, समभारिक की खोज होने के पश्चात जो तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए थे, उसमें एक दूसरे में समानता नहीं हो पा रही थी। उसी को बाद में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो ये जितने भी तत्व होते हैं, तत्व का ये परमाणु क्रमांक मौलिक अधिकार है, जबकि परमाणु भार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने अपने निष्कर्ष में ये निकाला कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट को यदि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों में व्यवस्थित किया जाए, जितने भी एलिमेंट की खोज हुई थी, यदि उस एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि व्यवस्थित किया जाए, तो एक नियमित अंतर के बाद जो अगला एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आएगा, उसमें देखेंगे आपस में क्या होगी, एक समानता होगी। तो जिसे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, उसी मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ उसमें संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद उसी का नया नाम हो गया आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पर हम उसी को, यानी कि जो यहाँ पर ये बोले थे, उसी को यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर तत्वों के कह सकते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं, उसका ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक आधार होता है। ये चीज तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। और उसी को यहाँ पर इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण ये क्या होते हैं, रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तत्वों के भौतिक
तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु या परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर ये चीज इन्होंने, यानी कि इनके कहने का मतलब इन्होंने अपने जो इसका संशोधित रूप दिया, यानी कि नया एक टेबल दिया। उस टेबल में दो खास बात था, यानी कि दो खास बात था। एक तो ये देखेंगे कि यहाँ पर एक तो ये देखा कि इसमें ये जितने भी ये आवर्त में बांटे, कहने का मतलब इसमें जो मोजले ने यहाँ पर आवर्त और ये, कहने का मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांटा, यानी कि जो एलिमेंट को रखा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रखा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, कह सकते हैं उसी को यहाँ पर ये 7 पीरियड्स में रखा। और यहाँ पर ये देखेंगे उसमें यहाँ पर 8 ग्रुप जो बाद में ये आया था, एक 0 ग्रुप ये बाद में आया था, इसकी जिसका बर्बाद भी होती है। मेंडलीव के आवर्तसारणी में ऐसा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो जो इसको ले करके 1 से 9 वर्ग होते हैं, जबकि यहाँ पर आवर्त में देखेंगे ये 7 आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त में यहाँ पर ये बात किया जाए तो उस यहाँ पर ये एक तो हमने ये बोला, इन्होंने एक आवर्त में और इधर एक वर्ग में बांटा, यानी कि जो टेबल इन्होंने बनाया उस टेबल में दो चीज बनाया, एक आवर्त में दूसरा वर्ग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त की। सबसे पहले जो बात करते हैं आवर्त की, आवर्त का यहाँ पर बात करेंगे। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए टेबल बनाने के लिए पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, तो सिर्फ यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको ये टेबल यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने आवर्त में, आवर्त की खास बात क्या बताई, सबसे पहले इसको देखेंगे। आवर्त में इन्होंने बताया इस आवर्त में 7 आवर्त, यानी कि सॉरी इस टेबल में 7 आवर्त होते हैं। ये पहली लाइन इसको नोट करेंगे कि इस पीरियाडिक टेबल में इन्होंने बताया कि 7 आवर्त होते हैं, जिसमें देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर 8 में केवल यहाँ पर एक होते हैं, जबकि 4th, 5th और 6th में यहाँ पर इसको सब या कह सकते हैं श्रेणियों में बांटा गया। इसको यहाँ पर ऊपर लिखे सीरीज, यानी कि 4th, 5th और यहाँ पर 6th को ये सीरीज में बांटा गया। तो इसको मिला करके कुल ये 10 सीरीज यहाँ पर बनता है, 10 श्रेणी, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर 7 श्रेणियों में, और इसी को कह सकते हैं 10 यहाँ पर ये 7 पीरियड्स में, पीरियड्स को हिंदी में आवर्त कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं आवर्त, और सीरीज को श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे यानी कि मोजले ने क्या बताया, आवर्त में पहला पॉइंट ये बताया कि अपने टेबल में 7 आवर्त होते हैं, जिसमें यहाँ पर 10 श्रेणी या 10 सीरीज होते हैं, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और 8वें में केवल एक सीरीज होते हैं, जबकि यहाँ पर 4th, 5th और 6th में यहाँ पर 2 सीरीज होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ऑड और इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 4 क्या है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड, ये इवन है, ये ऑड है। कहने का मतलब ये 4, 5, 6 पीरियड को दो श्रेणियों में बांटा है, यानी कुल मिला करके ये चीज ये 10 श्रेणियों में बांटा गया। ये आवर्त की ये पहली चीज थी। और दूसरी चीज आवर्त में उन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट आवर्त है, यानी कि पहले आवर्त में दूसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं,
जो दूसरे आवर्त में, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट आवर्त में यहाँ पर केवल 2 एलिमेंट रखे गए हैं। फर्स्ट आवर्त में हमने दूसरी पॉइंट क्या बोला, फर्स्ट आवर्त में केवल 2 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 2 तक, जिसे इस पहले वाले आवर्त को हम लोग अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट आवर्त में केवल 2 एलिमेंट रखे या 2 तत्व रखे गए हैं, जो परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2, जो टेबल में ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें केवल 2 एलिमेंट रखे गए हैं। इस आवर्त को हम क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। अब दूसरी चीज, यानी कि तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जो ये सेकंड आवर्त है, सेकंड आवर्त में सेकंड और थर्ड आवर्त दोनों की बात की। सेकंड और थर्ड आवर्त में प्रत्येक में 8 एलिमेंट होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सेकंड आवर्त में कुल एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 8 है। और थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें भी संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो ये थर्ड आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है, 8 है। यानी कि प्रत्येक में कह सकते हैं आवर्त सेकंड और थर्ड में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं, जिसे हम लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। इसको याद रखेंगे, ये चीज सेकंड और थर्ड आवर्त को किस नाम से जानते हैं, लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है लघु आवर्त क्या होता है और अति लघु आवर्त क्या होता है। अब उसके आगे चलते हैं, यानी कि उसके आगे उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया, यानी कि पॉइंट नंबर 4 में ये बताया कि यहाँ पे आवर्त यहाँ पर 4 और 5 की बात है। 4 और 5 में उन्होंने ये बताया कि आवर्त 4 और 5 में प्रत्येक में यहाँ पर 18 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 और 5 आवर्त में 18 एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक में 18 एलिमेंट होते हैं। यानी कि 4th में भी 18 और ये 5th में भी 18 ये दोनों में पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे इसमें भी क्या पाया जाएगा, 18। यानी कि यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इस पहले वाले आवर्त को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर अति लघु आवर्त के नाम से, अति लघु आवर्त। और यहाँ पर सेकंड और थर्ड को क्या बोलते हैं, लघु आवर्त बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लघु आवर्त। और यहाँ पर ये 4th और 5th को यहाँ पर अति लघु, यहाँ पर ये दीर्घ आवर्त बोलेंगे, दीर्घ आवर्त। यानी कि दीर्घ आवर्त किसे कहेंगे, ये आवर्त 4th और 5th में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ये दीर्घ आवर्त के नाम से यहाँ पर जानेंगे। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देखेंगे, दीर्घ आवर्त के बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर छठा, यहाँ पर छठे में, अब छठे में यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इन्होंने अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 5th पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि मोजले ने बताया कि ये जो 6th यानी कि 6th आवर्त है, 6th पीरियड है, 6th पीरियड में कुल यहाँ पर 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। यदि आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आपको इसमें 32 एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसमें से देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ पे 47 के आगे, यानी कि यहाँ पर क्या है 58 से नीचे लिखा गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है 14 एलिमेंट है। 58 से लेके परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व इसमें ही इसी पीरियड्स में भी आते हैं। यानी कि इसमें कुल जो होते हैं इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। और इसको क्या, इस पूरे एलिमेंट को क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं। इसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कह सकते हैं। इस पूरे को दुर्लभ
दुर्लभ मृदा तत्व, या इसी को लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं, और इसी को लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं इस पूरे एलिमेंट को। यहाँ पर हमने ये बोला कि जो सिक्स्थ पीरियड में ये 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक जो इस टेबल के नीचे रखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं या लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और इस जो है आवर्त को क्या नाम देते हैं, इसको यहाँ पर ये बोलेंगे, इसको दीर्घ आवर्त बोलते थे, और इसको क्या बोलेंगे, अति दीर्घ आवर्त बोलेंगे। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आपको जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इसको आपको पॉइंट वाइज करके आपको अपने कॉपी में नोट्स कर उसको बना लेना है। यानी कि उन्होंने अपने इस पॉइंट में, यानी कि 6 पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पर पीरियड्स नंबर यहाँ पर ये 7th पीरियड्स नंबर यहाँ पर क्या है, 7th। तो 7th में भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको भी इसमें देखेंगे 14 एलिमेंट 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को यहाँ पर इस टेबल के बाहर रखा गया है, जिसको इस टेबल को भी क्या किस नाम से जानते हैं, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। बाकी जो यहाँ पर ये जो नीचे लिखा गया है, इसको एक्टिनाइड के नाम से, एक्टिनाइड, इसको किस नाम से जानते हैं, एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। तो यानी कि एक चीज यहाँ पर और ध्यान देंगे कि जो परमाणु क्रमांक यहाँ पर 92 है, परमाणु क्रमांक ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक 92 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 से क्या कह सकते हैं, 92 के आगे जितने भी यहाँ पर परमाणु क्रमांक होते हैं, वो सभी जो होता है वो वैज्ञानिकों द्वारा ये बनाया गया है, जबकि ये कृत्रिम रूप से नहीं, प्रकृति में ये स्वतः नहीं पाया जाता है, जबकि ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये इतना याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक 92 के आगे के तत्व को ये वैज्ञानिकों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है ये, और बाकी जो है ये प्रकृति में स्वतः नहीं पाए जाते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि यूरेनियम से लेकर के ये चीज, ये इन्होंने ये पॉइंट आप जो है, जो यहाँ पर हमने बोला है, इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो उसी को हम यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले इन्होंने इस पहले आवर्त में ये बताया कि पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर अति लघु आवर्त कहते हैं, और सेकंड और थर्ड में यहाँ पर 8 प्रत्येक में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे और पांचवें में प्रत्येक आवर्त में यहाँ पर 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। और छठे में यहाँ पर देखेंगे, इसको अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं, जिसमें 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, और इसमें 58 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक के तत्वों को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, जिसे दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और वही चीज देखेंगे, ये आवर्त नंबर 7, ये 7 है, आवर्त नंबर यहाँ पर ये 7 है। आवर्त नंबर 7 में यहाँ पर आवर्त नंबर 7 में यहाँ पर भी 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को ये टेबल से बाहर रखा गया है। और इस आवर्त को हम क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये चीज हम इतना याद रखेंगे। ये तो था आवर्त के बारे में, इन्होंने ये अपना एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने वर्ग के बारे में बात की। वर्ग के बारे में, वर्ग का मतलब ये है, जो हम इधर से ये खींचे हैं लाइन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो था इधर से जा रहा था, ये देखेंगे जो 36 पंक्तियों में यहाँ पर व्यवस्थित हुआ है।
इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, जबकि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब हम जो बात करेंगे वर्ग के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 बार यहाँ पर बोले थे, अब यहाँ पर वर्ग के बारे में। अब वर्ग में ध्यान से देखिएगा, वर्ग जो है यहाँ पर कुल देखेंगे, यहाँ पर इस टेबल में कुल जो है कितने वर्ग हैं, कुल 8 वर्ग हैं, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के वर्ग पाए जाते हैं। लेकिन बाद में जो है ये जीरो समूह में यानी कि अक्रिय गैस को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि अक्रिय गैस को मिला करके कुल जो है यहाँ पर देखेंगे ये कुल 9 वर्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जब यहाँ पर मेंडलीफ के आधुनिक आवर्त की बात होगी तो उसमें केवल 8 पाए जाते हैं। जब बाद में वो अक्रिय गैस उसमें मेंडलीफ के समय में ये चीज इतना नहीं था, ये बाद में इसको ऐड किया गया है। उस समय 8 ही तक इस ग्रुप की खोज हुआ था। ये बाद में जीरो समूह की ये जीरो समूह है, जीरो समूह खोज होने के बाद ये आपका ये डिस्कवर हुआ है। तो इसके बाद देखेंगे, ये हमने पहले पॉइंट ये बताया कि यहाँ पर ये कुल इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन बाद में जीरो वर्ग जो है इसमें बाद में ऐड किया गया, जिसको लेकर के कुल 9 वर्ग है। तो इसको याद रखेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर याद रखेंगे, दूसरी पॉइंट यानी पहली पॉइंट हमने ये बताया कुल इसमें 8 वर्ग होते हैं, जो बाद में एक शून्य समूह या 0 वर्ग उसमें ऐड कर दिया गया, तो जिसको लेकर के कुल कितना हुआ यहाँ पर 9 वर्ग होते हैं। जो कि मेंडलीफ के समय में ऐसा नहीं था कि 0 वर्ग वहाँ पर नहीं जोड़ा गया था, इसलिए 8 ही को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बाद में 0 वर्ग को जोड़ करके कुल मिला करके यहाँ पर देखेंगे ये 9 वर्ग होते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इस दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 8 ग्रुप और शून्य, यानी कि कह सकते हैं शून्य समूह और 8 ग्रुप को छोड़ करके बाकी सभी वर्गों को दो उप वर्गों में बांटा गया है। दो उप वर्गों का मतलब A और B, A और B, A B, A B, A B, A B, A B, यानी कि यहाँ पर 1 और शून्य समूह को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ग हैं इनको सभी में दो उप वर्गों मतलब यहाँ पर ये बोला जाए तो फर्स्ट A फर्स्ट और ये B फर्स्ट, A सेकंड और यहाँ पर दिया जाए B सेकंड, A थर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा B थर्ड। तो इस क्रम से A फोर्थ, फिर ऐसे इस क्रम से यहाँ पर इस कैटेगरी में यहाँ पे सब ग्रुपों में यहाँ पर ये बांटा गया है। और यहाँ पर ये देखेंगे सब वर्गों में ये बांटा गया। अब बात करेंगे कि जैसे किसी वर्ग विशेष में विशेष खाने में उपवर्ग के तत्व जो होते हैं बाईं तरफ और उपवर्ग के तत्व दाईं तरफ में रखे गए हैं। यानी कि कुछ तत्वों को देखेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के उपवर्ग हैं, जो उपवर्ग को बांटा गया है, ए उपवर्ग को उसको दाईं ओर रखा गया है और जो बी उपवर्ग है वो सभी को उसको दाईं तरफ रखा गया है। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी यानी कि फर्स्ट वर्ग में उपवर्गों की संख्या 2 है, ए बी है, यानी कि सभी में ए बी है। तो ए बी जो है, ए जो है उस क्रिया उस वर्ग में बाईं तरफ रखा गया है और बी उपवर्ग को उसके दाईं ओर रखा गया है। किस चीज को यहाँ पर ये याद रखेंगे। और देखेंगे यहाँ पर उपवर्ग ए में, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम आपको एग्जांपल दें उपवर्ग ए में, उपवर्ग ए देखिए इस वर्ग, ये हमारा वर्ग है, ये पूरा वर्ग है, ये क्या है दोनों उपवर्ग है। ए देखेंगे ये इसमें वर्ग के इसमें देखेंगे बाईं ओर रखा गया, ये देखेंगे दाईं ओर रखा गया। ये उपवर्ग ए में तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को रखा गया है। जबकि यहाँ पर फर्स्ट बी में किसको रखा गया है, कॉपर को रखा गया है और सिल्वर को रखा गया और गोल्ड को रखा गया। इस प्रकार से देखेंगे सभी को यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये व्यवस्थित किया गया है।
कि ये इसको यहाँ पर ये याद रखेंगे कि मतलब यहाँ पर जितने भी वर्ग में दो उपवर्ग होते हैं ए और बी, तो इस प्रकार से। और एक चीज ये भी याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग में जो एक दूसरे के नीचे एलिमेंट लिखे गए हैं उसके गुणों में समानता होती है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक वर्ग में जो एक दूसरे के नीचे एलिमेंट लिखे गए हैं उनके गुणों में काफी समानता होती है, जबकि यहाँ पर देखेंगे अदर ग्रुप की तुलना में इसके ग्रुप की यहाँ पर गुणों में समानता नहीं होती है, जबकि एक ही वर्ग में आने वाले तत्व का जो होता है यहाँ पर ये उसमें समानता पाया जाता है, जबकि इसमें समानता नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब एक ही ग्रुप में आने वाले सभी तत्व की सभी तत्वों का जो है उसमें गुण जो होता है समान होता है, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यानी कि पॉइंट नंबर 5 में क्या इन्होंने बताया, पॉइंट नंबर 5 में बताया कि एक ही ग्रुप में आने वाले तत्व को परिवार कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ग्रुप में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आते हैं उस ग्रुप का वो परिवार कहलाते हैं। तो यानी कि ये चीज यानी कि एक कह सकते हैं एक ही ग्रुप में आने वाले तत्व को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, यहाँ पर हम इसको सिर्फ समझा करके इसमें आपको समझने वाली चीजें हैं, समझ करके इस टेबल को, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यानी कि जो पीरियाडिक टेबल यहाँ पर देख रहे हैं इस पीरियाडिक टेबल के ऊपर ही पूरा ये एक्सप्लेन हुआ है। यानी कि जो पीरियाडिक टेबल बना हुआ है यानी कि आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है कि आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है। तो उसमें फिलहाल आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जो ये बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जो जितने भी तत्व होते हैं वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर ये व्यवस्थित किए गए हैं, जो एक नियमित क्रम के बाद देखेंगे जो एक दूसरे के नीचे यहाँ पर आएंगे वो उसमें क्या होगा, आपस में ये समानता पाई जाएगी। तो इस आधार पर इन्होंने एक टेबल बनाया, जिसमें टेबल में एक जो है एक उसमें 36 पंक्तियों में बांट दिया, एक जो है यहाँ पर वर्टिकल लाइन में बांट दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में इन्होंने इस टेबल में बांट दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें एक तरफ जो यहाँ पर ये इस तरफ जो 36 पंक्तियां हैं उसको उन्होंने आवर्त नाम दिया, और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि जो इधर से लाइन ये आ रही है उसको वर्टिकल नाम दिया, जिसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो यानी कि 36 पंक्तियों को पीरियड तो आगे हम बताए थे कि आवर्त में एक एक करके यहाँ पर बताए हैं, आवर्त के बारे में एक एक लाइन करके आपको यहाँ पर उसको डिफाइन कर देना है। फिर नंबर 2 पर आना है आपको यहाँ पर कि वर्ग के बारे में, वर्ग क्या है इस पर देखेंगे। तो यानी कि वर्ग के बारे में जिस प्रकार से जिस क्रम से यहाँ पर बताया गया है उसको आप अपने कॉपी में एक नोट्स बना लेंगे, जो पेपर के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे जो है हम इसी के आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ इसमें विशेष तत्व क्या है। यहाँ पर कुछ ये तो आज आप लोग इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर मैं आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसमें आवर्त वर्ग में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। और इसके बाद जो है इस पीरियाडिक कह सकते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी से कि जो इसमें कुछ विशेष तत्व हैं उसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।